अगर डायबिटीज हो रही है तो स्किन डार्क हो जाती है, स्पेशली गर्दन के पीछे एक लाइन हो जाती है ब्लैक कलर की। तो क्या सच में जिन लोगों को डायबिटीज होने वाली है ये सिम्टम है? देखिए, जो ये डार्क लाइन का सिम्टम है जो कि गर्दन के पीछे भी हो सकता है या एल्बोज के पीछे भी हो सकता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमारा इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये आगे जाके डायबिटीज़ का रिस्क है। तो अकेले जो ये ब्लैक लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट नहीं करती कि 100% आपको डायबिटीज़ होगा ही होगा। ये इंडिकेशन है कि आप अभी लाइफस्टाइल अपना चेंज कर लीजिए तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगा आगे जाके। एक और है वजन से रिलेटेड, जैसे अभी आप वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि जिनका वजन ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो उन्हें ही सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा होता है। अगेन की टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो उनमें से एक रीज़न ओबेसिटी या मोटापा भी है। लेकिन अगर किसी का वेट नॉर्मल है उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है। तो उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें स्ट्रेस लेवल्स, ईटिंग पैटर्न, फिजिकल इनएक्टिविटी, वो सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो जिनको डायबिटीज़ है ज़रूरी नहीं है कि वो ओबीज ही हो, वो मतलब कि वेट ज़्यादा हो, उनको नॉर्मल वेट में भी डायबिटीज़ हो सकता है। कि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले लोगों को ही सिर्फ इंसुलिन लेना चाहिए? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है इंसुलिन लेना। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि कई बार मेडिसिन्स वर्क नहीं करती हैं, या फिर ये भी होता है कि किसी ऑर्गन पे इफेक्ट आ गया, जैसे किडनी पे इफेक्ट आ गया, उसमें मेडिसिन देना सेफ नहीं होता है। तो उन कंडीशंस में टाइप 2 डायबिटीज़ में फिर हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और है, जैसे अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, अभी दिवाली आने वाली है, फिर शादियों का सीजन जो है वो स्टार्ट होगा, कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो किसी तरह की मिठाई नहीं खा सकते। देखिए, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो मेरी तो एडवाइस है कि वो कोई भी जो मिठाई है वो अवॉइड करें, जिनका अनकंट्रोल शुगर है। और जिनका कंट्रोल शुगर है और थोड़ा सा मन करता है तो 25 ग्राम से कम, और ऐसी मिठाई जिसके अंदर नट्स हों, सीड्स हों, ताकि जो ग्लूकोज जा रहा है बॉडी में वो तेजी से ना जाए, वो स्लो स्पीड से जाए ग्लूकोज, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए और आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी है और शुगर मॉनिटर करना है। ओके, तो आपने कहा कि जिसमें नट्स हो, तो प्लीज कुछ मिठाइयों के नाम भी ले लीजिए, लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ ये खा सकते हैं, हालांकि डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना है, और शुगर अपने चेक करने हैं। तो जैसे कि नट्स होते हैं जिसमें कि बादाम डला हुआ है, तो बादाम के अंदर थोड़ा सा फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो उसके साथ अगर हम कोई चीनी लेते हैं तो उसका चीनी का स्लो रिलीज होता है ब्लड के अंदर। या जो सीड्स होती हैं, पंपकिन सीड्स वाली आजकल कुछ मिठाइयाँ आ रही हैं, वो अगर डाल दें तो वो प्रोटीन्स हैं, फाइबर है उनके अंदर, तो ग्लूकोज का रिलीज बॉडी में स्लो हो जाता है। तो लोगों को ज्यादा यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम खा सकते हैं, आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाइए और जैसे डॉक्टर ने बताया उसी हिसाब से खाइए। ओके, मूविंग ऑन, स्ट्रेस के लिए लोग कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी डायबिटीज का खतरा होता है। जी हाँ, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि यंग इंडिविजुअल्स में जिनकी एज 25 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, उनको ऑफिस में डेडलाइंस मिलती हैं, स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस से क्या होता है कि हमारे कुछ हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन इंक्रीज होते हैं जो इंसुलिन एक्शन को कम कर देते हैं। इंसुलिन का एक्शन कम होगा तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ओके, ठीक है, लास्ट है डॉक्टर की, जैसी डायबिटीज़ का नाम सुनते हैं लोग तो कहते हैं फ्रूट जूस बंद कर दो, मतलब कोई भी चीनी का फॉर्म तो बंद नहीं कर दो, फ्रूट जूस को भी लेकर लोग बोलते हैं कि उसमें फ्रुक्टोज की मात्रा होती है शायद, तो मिथ है या फैक्ट है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को फ्रूट जूस नहीं लेना चाहिए? देखिए, फ्रूट जूस अवॉइड करना चाहिए। उसके कई रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मौसमी का जूस, तो अगर हम एक ग्लास मौसमी का जूस बना रहे हैं तो उसमें 3-4 मौसमी यूज़ होंगे। हाँ। तो एक साथ इतना ही ज़्यादा क्वांटिटी जो है कार्बोहाइड्रेट की वो बॉडी में जा रही है। और दूसरा है कि वो जूस है उसमें कोई फाइबर नहीं है और उसमें आपको फ्रक्टोज की क्वांटिटी काफ़ी मिलेगी। तो फ्रक्टोज के अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं फ्रक्टोज को तो कई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज बॉडी में जाके ट्राइग्लिसराइड्स जो कि एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है कि एक्सेस फ्रक्टोज जो हमारे गट के हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, तो गैस, ब्लोटिंग, वो चीज़ें भी फ्रक्टोज की वजह से हो सकती हैं। तो आपने जैसे कहा कि फ्रूट जूस में कोई फाइबर नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पल्प निकाल करके मत देना, पल्प के साथ ही दे देना, तो वो भी प्रॉब्लम है? देखिए, मेरी एडवाइस है कि अगर आप फ्रूट ले रहे हैं तो आपको उसको एज अ होल लीजिए, उसका जूस ना निकालें, क्योंकि जूस में वही है कि एक तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी फ्रूट की, तो इसीलिए है कि एक टाइम पे एक ही फ्रूट लीजिए, विद पल्प लीजिए, विद फाइबर्स लीजिए आप। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए भी आई थिंक, हाँ, नॉर्मल लोग जिनको
जिनको होगी। डायबिटीज नहीं है उनके लिए भी ये जो है अप्लाई होता है। ओके, तो आजकल लोग जैसे ब्रेकफास्ट में कहते हैं कि फ्रूट जूस ले लेते हैं, तो उससे बेटर है कि हम एक होल फ्रूट खाएं, हाँ उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स हाँ मिलेंगे। जी, हाँ ओके, जी। ग्रेट। हमारा एक और सेशन है, बेसिकली आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो शुगर फ्री के नाम से बेची जाती है, या फिर इसमें चीनी नहीं है, चीनी की मात्रा नहीं है, या हेल्दी है, फ्रेश है, इसमें न्यूट्रिशन बहुत है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, आपको बताना है सबसे पहले तो कि उसमें चीनी की मात्रा कितनी हो सकती है और खाना चाहिए या नहीं, और इसके पीछे कोई स्कैम तो नहीं है। पहला है चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट। लोग जैसे कहते हैं कि चॉकलेट नहीं खाओ बट डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, बट उसमें कितना परसेंटेज होना चाहिए डार्क चॉकलेट का? हाँ जी, तो डार्क चॉकलेट जो है वो एटलीस्ट 70% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। Okay. जो है उसमें जो कंटेंट होता है इट शुड बी मोर देन 70%, और उसकी क्वांटिटी भी लिमिटेड होनी चाहिए, 20 to 25 ग्राम्स ही होनी चाहिए क्वांटिटी। और उसको आप अपने मेजर मील के साथ मत लीजिए, उससे थोड़ा सा सेपरेट करके लीजिए, जैसे 2 आवर्स के गैप के बाद लीजिए उसको। लेकिन अगेन आप अपने डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से पूछ के ही उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन योर शुगर लेवल्स। ओके, ठीक है। दूसरा है, आजकल लोग मिठाइयाँ, जैसे हमने कहा त्योहारों का सीज़न है, तो जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, ये सब चीज़ें जो है उसमें बोलते हैं कि ऑलरेडी, मतलब वैसे तो मिठाई है, शुगर की मात्रा ज़्यादा ही होती है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो जलेबी हो गई, गुलाब जामुन हो गया, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं चाशनी के अंदर बिल्कुल लिप्त होते हैं, तो इसमें जो चीनी की क्वांटिटी है वो काफ़ी डेंस होती है। तो अगर हम स्मॉल क्वांटिटी में भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीनी हमारे बॉडी में, ब्लड में जाएगी। तो इनको तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर कोई बोलते हैं कि शुगर फ्री जलेबी है या शुगर फ्री गुलाब जामुन है, तो वो स्कैम है। स्कैम है। ओके, ठीक है। फिर है जैसे आजकल लोग कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करो, तो उसमें एक नई चीज़ आ गई है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। उसमें दूध निकाल दिया, लो फैट चीज़ निकाल दिया, योगर्ट निकाल दिया। तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट स्कैम है या खा नहीं सकते? देखिए, आजकल ये काफ़ी आ रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप बंद कर दीजिए, बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, जिसे हम कहते हैं मिल्क इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर वो कंडीशन नहीं है तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, कई जो सोसाइटीज़ हैं, हाइपरटेंशन सोसाइटी या डायबिटीज़ सोसाइटीज़, वो इसको रिकमेंड करती हैं। ये लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, और अगर इसमें फैट कम है तो जो कैल्शियम जाना चाहिए बॉडी में, मैग्नीशियम जाना चाहिए, वो इन फूड्स के थ्रू हमें मिल जाता है। ओके, ग्रेट। शुगर फ्री जैसा हम बात कर रहे थे, तो शुगर फ्री में भी मोस्टली आजकल लोग केक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स भी निकाल देते हैं। तो ये शुगर फ्री का कॉन्सेप्ट स्कैम है या? देखिए, जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इसमें है कि अगर हम इसको डाल दें मिठाई के अंदर, तो उसमें मिठाई में हम जो है फैट एक्स्ट्रा डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं, और एक सेंस ऑफ फॉल्स सिक्योरिटी होती है कि हम किसी भी क्वांटिटी में इन शुगर फ्री को खा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि फैट का कंटेंट ज़्यादा चला जाता है हमारी बॉडी में। और कुछ शुगर फ्री तो ऐसे हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और जो बच्चों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो वो आपको अपने डॉक्टर से पूछना है कि वो बच्चों के लिए सेफ नहीं होता है। और कुछ शुगर फ्री ऐसे होते हैं जो कि पेट में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल शुगर आप कंटेंट देखिए कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या है, कौन सा जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर उन्होंने यूज़ किया है, देन डिस्कस विद योर डॉक्टर, तभी आपने उसको कंज्यूम करना है। लेकिन अगर ओवरऑल आप अपने लेवल पे देखना चाहते हैं तो उसका कंपोजिशन देख लीजिए। उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए। एक तो होता है ट्रांस फैट, ज़ीरो होना चाहिए उसके अंदर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो बहुत हार्मफुल फैट होता है। और जो सैचुरेटेड फैट है उसकी मात्रा काफ़ी कम होनी चाहिए। फ्रूट डाइट को भी लेकर लोग बड़ा बोलते हैं कि अब जैसे हमने कहा कि फ्रूट जूस अवॉइड कर दो, तो हम फ्रूट डाइट कंज्यूम कर सकते हैं। तो कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते हैं, और इसके पीछे कोई स्कैम तो नहीं है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि एक है कि टोटली फ्रूट डाइट पे आना डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, तो वो तो स्कैम है। क्योंकि बाकी और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी कि अकेले फ्रूट खाने से डायबिटीज़ कभी कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा है कि डायबिटीज़ में फ्रूट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, लेने चाहिए। फ्रूट्स के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। विटामिन सी होता है फ्रूट्स में, फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन उसको एक पर्टिकुलर तरीके से आपको लेना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया कि जूस नहीं लेना चाहिए, फ्रूट एज अ होल लेना चाहिए। और कोशिश करिए कि जो फ्रूट है उसको या तो 2 घंटे पहले मेन मील के या 2 घंटे बाद लीजिए, उसको मील्स के साथ अवॉइड करिए आप। और एक टाइम पे 50 to 60 ग्राम्स ले सकते हैं, और दिन में आप 3 बार भी फ्रूट
कंज्यूम कर सकते हैं। और जो बिल्कुल मीठे फ्रूट्स हैं या जिन फ्रूट्स को लेने से आपको पेट में गैस या ब्लोटिंग होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि लीची हो गई, अंगूर हो गए, चीकू हो गया, तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। बाकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्रूट की, और फ्रूट एज अ होल खाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप डायबिटीज़ में फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। एक और है, डॉक्टर बोलते हैं लोग कि जिन्हें डायबिटीज हो गई है तो उन्हें व्हीट खाना बंद कर देना चाहिए, स्टार्ट ईटिंग मिलेट्स। हाँ तो जी। स्कैम है मिलेट्स वाला या व्हीट वाला या नहीं है? देखिए ये मैं कहूँगा कि ये सबसे बड़ा मिथ जो मैंने अभी तक सुना है वो ये है कि गेहूं बंद कर दीजिए, हाँ। और मिलेट्स पे मिलेट्स आप पे। शिफ्ट हो जाइए अगर डायबिटीज़ कंट्रोल करना है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। आप गेहूं खा सकते हैं, गेहूं तभी बंद करना है जब आपको गेहूं से एलर्जी हो, जिसे हम कहते हैं ग्लूटेन एलर्जी, तो अब उसे बंद करना चाहिए। अदरवाइज आप गेहूं ले सकते हैं। हाँ, गेहूं का जब आप आटा लेते हैं तो आटे में फाइबर होना चाहिए। गेहूं नुकसान तब करता है जब उसमें फाइबर नहीं है, तब शुगर्स काफ़ी स्पाइक कर जाता है। और मिलेट्स का अपना बेनिफिट है, तो आप उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट मान के चलिए कि आप गेहूं के साथ मिलेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मिलेट्स से आपको कुछ और तरीके के मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे, गेहूं से आपको कुछ और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलेंगे। तो गेहूं को छोड़ना डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए इज़ अ मिथ। तो आप गेहूं कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन विद फाइबर, जो उसका छिलका होता है उसके साथ आप कंज्यूम करिए उसको। ओके। आपने जैसे यहाँ पे आटे की हम बात कर रहे थे, तो आजकल एक आटा आया है जिसमें जैसे 90% इज व्हीट एंड 10% में वो लोग मिलेट्स डाल देते हैं। हाँ जी। तो वो कंज्यूम किया जा सकता हाँ, है? वो कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन उसमें ये देख लीजिए कि उसके अंदर भी फाइबर्स हो, छिलका हो। अगर वो भी मतलब कि बिना फाइबर या बिना छिलके के है, उससे भी शुगर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। मूविंग ऑन, सिल्वर फॉइल कोटिंग फूड्स आजकल जैसे मिठाइयों के ऊपर भी डाल देते हैं, या इवन हम लोग खाना बाहर से लाते हैं तो पैकिंग भी उनकी सिल्वर फॉइल में ही रहती है। और साथ ही जो लोग ऑफिस आते हैं तो रोटियां पैक करने के लिए सिल्वर फॉइल में लपेट के दे दिया, तो डायबिटीज के पेशेंट्स को खाना चाहिए क्या? देखिए, जो सिल्वर फॉइल होती है, अगर वो किसी रिलायबल सोर्स से आई है तो ठीक है, उसका वैसे कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है, दैट इज जस्ट फॉर डेकोरेशन। जो मिठाइयों के ऊपर हम सिल्वर फॉइल लगा देते हैं, लेकिन आजकल क्या है कि उसमें भी मिलावट होती है। उसकी जगह जो है एल्युमिनियम की फॉइल यूज कर लेते हैं या लेड कर लेते हैं, जो कि किडनी के लिए ठीक नहीं है। तो द सोर्स शुड बी रिलायबल, अदरवाइज उनका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट या डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कोई उनका रोल नहीं है। सो मार्केट में एक और नया टर्म आया है, डाइट कोल्ड ड्रिंक्स है और एनर्जी ड्रिंक्स है, जैसे पी करके आप एकदम एनर्जाइज हो जाएंगे, या ये डाइट कोल्ड ड्रिंक है तो इसमें शुगर नहीं है तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो स्कैम है या नहीं है? देखिए, जो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसके अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो यूज़ होते हैं। तो वो बच्चों के लिए हार्मफुल रहते हैं, बच्चों में नहीं यूज़ करने चाहिए। और जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जैसे सुक्रोलोज वगैरह, वो इंटेस्टीन में इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, इंटेस्टीन की डिजीजेस कर सकते हैं, तो उनका ओवर यूज़ करना भी ठीक नहीं है। एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे पल्स बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट बीट पे इफेक्ट होता है और एसिडिटी गैस भी बनते हैं। तो इसीलिए है कि अगर वो भी आप एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आदत बन जाती है कई बार कि वो हमने लिया, एनर्जी लेवल्स आ गए, तो वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है। तो ओवर एक्सेस ऑफ दीज प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड। अभी जैसे फेस्टिवल के सीजन में भी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक ही डाल करके सर्व कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ठंडा कुछ ले लीजिए, तो वी शुड अवॉइड दिस, वो चीज़ अवॉइड होनी चाहिए। ओके, ठीक है। एक और है कि आजकल एक और मार्केट में नया टर्म आया है, एनर्जी बार्स, प्रोटीन बार, जैसे खा करके आप तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, आप पूरे दिन फिल रहेंगे। तो ये भी, इसमें भी आई नो कि चीनी की मात्रा तो रहती ही है, तो स्कैम है या? हाँ जी, देखिए, जो एनर्जी बार्स होती हैं, प्रोटीन बार्स होती हैं, तो उसमें जो यूज़ करते हैं वो ऑफ कोर्स प्रोटीन्स तो यूज़ करते हैं, उसको बाइंड करने के लिए वो फैट का भी यूज़ करते हैं उसमें। और फैट क्या है कि वो स्लो रिलीज एनर्जी देता है, थ्रू आउट द डे एनर्जी देता है। तो इसीलिए है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है या फिर ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसमें देखिए कि सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है, उसमें ट्रांस फैट तो नहीं है, उसमें सैचुरेटेड फैट तो नहीं है। तो अगर वो कंपोजिशन है तो आप उसको अवॉइड करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि उसमें पर सर्विंग कितनी कैलोरीज जा रही हैं।
तो अगर वो कैलोरीज ज़्यादा हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार तो उन्हें आपने अवॉइड करना है। अवॉइड करना है, ठीक है। तो एक लास्ट है कि जैसे आजकल फ्रोजन फूड्स काफ़ी ज़्यादा आने लगे, लोग राजमा चावल, छोले भटूरे हाफ मतलब आधा पका करके दे देते हैं और फिर उसे फ्रीज कर देते हैं एंड देन आप लाओ उसे कुक करके खा लो। तो फ्रोजन फूड्स जो होते हैं वो स्कैम है या? देखिए जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें हैं जैसे कि आपने बताया कि सब्जी हो गई, जैसे मटर हो गए, हाँ। तो वो फ्रोजन फॉर्म में दे देते हैं और उनको फिर बाद में कंज्यूम किया जाता है। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स पे सब्जियां कटी कटाई भी मिल रही है, कटी मिल रही हैं, उनको आप बॉईल करिए या माइक्रोवेव करिए और इंस्टेंट वो मिल जाती हैं। और इसमें एक और एग्जांपल है इंस्टेंट नूडल्स का। हाँ। तो इन सब चीज़ों से ये देखा गया है, खासकर इंस्टेंट नूडल्स से और जो ये प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, एक टर्म होती है फैटी लीवर, कि लीवर के अंदर फैट जमा हो जाना, और फैटी लीवर आजकल देखा गया है इज ऑल्सो अ रिस्क फॉर कॉजिंग डायबिटीज। ओके। हाँ जी, तो इसीलिए है कि इन फूड आइटम्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो भी चीज़ नेचुरल फॉर्म में ली जाए वो बेस्ट होती है, रेदर देन कि वो कई दिनों बाद हम यूज़ करें या उसमें प्रोसेसिंग के थ्रू कुछ हम उसको मॉडिफाई करें, तो वो अवॉइड करनी चाहिए।